अमृतसर के एक साधारण से परिवार में जन्मे कपिल शर्मा बचपन से ही जिंदगी की मुश्किलों को बहुत करीब से देखते हुए बड़े हुए। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पिता पुलिस में थे, लेकिन एक गंभीर बीमारी के कारण धीरे धीरे परिवार पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता गया। कपिल को बचपन से ही गायन और अभिनय का शौक था, लेकिन हालात ऐसे थे कि उन्हें इन सब के साथ साथ घर चलाने की चिंता भी करनी पड़ती थी। स्कूल और कॉलेज में उनकी कला की खूब तारीफ होती थी, पर कला से पेट भरना आसान नहीं था। पिता की बीमारी के दौरान कपिल ने कॉलेज में थिएटर सीखना शुरू किया ताकि थोड़ी बहुत आय हो सके और घर का खर्च चल सके। वे कई बार पीसीओ, दुकानों और छोटे कामों में भी लगे, लेकिन कभी अपने टैलेंट और सपने को नहीं छोड़ा। इन मुश्किल दिनों में भी कपिल ने थिएटर नहीं छोड़ा। छोटे छोटे मंचों पर नाटक खेले, लोकल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और हर बार अपने हुनर को निखारते रहे। इसी संघर्ष के दौर में उन्होंने द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज का ऑडिशन दिया, लेकिन पहले ही राउंड में रिजेक्ट हो गए। कोई और होता तो शायद हार मान लेता, लेकिन कपिल ने खुद को तैयार किया और दोबारा कोशिश की। इस बार उन्होंने न सिर्फ सिलेक्शन पाया, बल्कि शो जीतकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इस जीत से मिली राशि को उन्होंने अपनी बहन की सगाई में लगा दी, क्योंकि सफलता के बीच भी परिवार उनके लिए पहली प्राथमिकता था। इस जीत के बाद कपिल की राह खुलने लगी, लेकिन सफर अभी आसान नहीं था। टीवी पर छोटे छोटे कॉमेडी शो से शुरुआत की। कई बार मेहनत के बावजूद मौके नहीं मिले, कई प्रोजेक्ट बंद हो गए, कई बार मंच पर जाने से पहले भी हालात डगमगा जाते थे, लेकिन कपिल की मेहनत और जिद ने उन्हें बार बार उठाया। आखिरकार उन्हें कॉमेडी सर्कस जैसे बड़े मंच मिले और वहां उन्होंने लगातार इतने शानदार प्रदर्शन किए कि लोग उन्हें कॉमेडी का बादशाह कहने लगे। उनकी सादगी, ह्यूमर और टाइमिंग ने उन्हें खास बना दिया। फिर आया वह दौर जिसने कपिल को एक अलग ही ऊंचाई पर पहुंचा दिया, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। ये शो एक रिकॉर्ड तोड़ हिट बन गया। हर घर में कपिल की हंसी गूंजने लगी, लोग उनके किरदारों से प्यार करने लगे और कपिल शर्मा देश के सबसे बड़े कॉमेडी स्टार बन गए। ये उनकी जिंदगी का सुनहरा समय था। शो सुपरहिट, पॉपुलैरिटी आसमान पर, नाम और दौलत दोनों मिल रहे थे, लेकिन हर सफलता के पीछे एक छाया भी होती है। काम का दबाव, बिजनेस मैनेजमेंट, टीम विवाद, निजी परेशानियां और मानसिक थकान ने कपिल को अंदर से तोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे कपिल डिप्रेशन का शिकार हो गए। उन्होंने खुद बताया कि वो ऐसे दौर में पहुंच गए थे जहां उन्हें खुद से सवाल होने लगे थे कि आगे कैसे बढ़ूं, कैसे संभलूं, और यहाँ तक कि उन्हें जीवन खत्म करने जैसे खतरनाक विचार भी आने लगे थे। रोज हंसाने वाला इंसान अंदर से खुद टूट रहा था। ये कपिल की जिंदगी का सबसे अंधेरा समय था। उन्होंने शो बंद किया, खुद को दूर कर लिया और इलाज, आराम और खुद को समझने के लिए समय लिया। यह वो मोड़ था जहां इंसान या तो पूरी तरह टूट जाता है या खुद को फिर से गढ़ता है। कपिल ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने खुद को संभाला, अपने परिवार का सहारा लिया, डॉक्टरों की मदद ली और अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन को वापस पटरी पर लाना शुरू किया। फिर एक दिन कपिल ने कमबैक किया, द कपिल शर्मा शो के साथ, और इस बार दर्शकों ने उन्हें पहले से भी ज्यादा प्यार दिया, क्योंकि इस बार वे सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वे एक ऐसे इंसान थे जिसने गिरकर भी फिर उठना सीख लिया था। उनकी वापसी सिर्फ एक शो की सफलता नहीं थी, वो एक इंसान की जीत थी जो मुश्किलों से लड़कर फिर खड़ा हुआ। आज कपिल शर्मा सिर्फ कॉमेडी के स्टार नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। उनकी कहानी सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कड़ी क्यों ना हो, मेहनत, हिम्मत और खुद पर विश्वास इंसान की जिंदगी बदल सकता है। कपिल ने साबित किया कि असली जीत कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि गिरकर फिर उठने की ताकत में होती है।